कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना तुम दुनिया से छुपा कर रखते हो तो तुम्हारा जीवन उतना ही सुकून में रहेगा, क्योंकि यह बातें तुम्हारी आत्मा से जुड़ी होती है। और अगर तुम इन्हें यूं ही सबके सामने खोल दोगे तो लोग इन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो इंसान अपना राज अपने हाथ में रखता है वो बाजी अपने हाथ में रखता है। मैं हूँ डॉक्टर मैड। तो अगर तुम सिग्मा मेल बनना चाहते हो ताकि लोग तुम्हारी भी इज्जत करें तो मेरा साथ लास्ट तक बने रहना। और अगर तुम्हें ये सब बकवास लगता है तो तुम अभी ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। नंबर 1, तुम्हारी जो कामयाबी आज अधूरी है उसे दुनिया के शोर से बचाकर अपने मौन में पालो, क्योंकि इस तेज तर्रार दौर में लोग पहला कदम रखते ही कहने लगते हैं, देखो मैंने कर दिखाया। लेकिन क्या सिर्फ चल देना ही मंजिल होती है? नहीं। अगर तुमने कोई छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, कोई नई आदत अपनाई है या किसी ख्वाब का बीज बोया है तो उसे अभी सफलता का तमगा मत दो, क्योंकि दुनिया की नजरें बहुत खराब होती हैं। वो अधूरी कोशिशों को भी तौलती हैं। वो तुम्हारे पहले कदम को भी जज करती हैं और कई बार तुम्हें वहीं रोक देती हैं। लोग या तो तुम्हारे ख्वाब से बेमतलब उम्मीदें बांध लेते हैं या फिर उसी ख्वाब को तोड़ देते हैं। नंबर 2, सबसे प्यारी चीज, तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे प्यारा है उसे दुनिया की नजरों में मत लाओ। उसे दिल की गहराई में रखो, उस कोने में जहां शोर नहीं सिर्फ सुकून रहता है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे दुनिया से अलग फील करता है। कभी कोई रिश्ता, कभी कोई किताब या कोई ऐसा लम्हा जो बस उसका होता है। लेकिन जैसे ही तुम उस खास चीज को दुनिया के सामने लाने लगते हो तुम उसे बाहरी निगाहों के हवाले कर देते हो। हर आंख सराहने के लिए नहीं होती। कुछ आंखें हसरत से देखती हैं, कुछ हिकारत से, और कुछ बस इसीलिए देखती हैं ताकि जो तुम्हारा है वो अब तुम्हारा ना रहे। सोशल मीडिया पर जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज या सबसे सच्चा रिश्ता बार बार दिखाते हो तो वो पवित्रता से हटकर प्रदर्शन बन जाता है। वो रिश्ता जिसमें सुकून था धीरे धीरे ईगो और अटेंशन की बलि चढ़ने लगता है। इसलिए अगर कोई रिश्ता, कोई याद, कोई तोहफा वाकई तुम्हारे लिए खास है तो उसे दिल में रखो, दुनिया के शो ऑफ में नहीं, क्योंकि जो सबसे प्यारा होता है वही सबसे ज्यादा छुपाने लायक भी होता है। उसे वहां रखो जहां कोई तमाशा नहीं, सिर्फ सच्चा जुड़ाव हो, जहां लोग नहीं सिर्फ तुम और वो हो। नंबर 3, इच्छा। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो लालसाएं हैं, उन्हें दुनिया से बचाकर रखो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की आग है। हर इंसान के सीने में कोई ना कोई ख्वाहिश सुलग रही होती है, कोई सपना, कोई मकसद, कोई ऐसी चाह जो उसे चैन से सोने नहीं देती। मगर जैसे ही तुम उस आग को दुनिया के सामने लाते हो लोग उसे बुझाने लगते हैं। कोई कहेगा ये तेरे बस की बात नहीं, कोई उसे नामुमकिन कहकर तुम्हारा हौसला तोड़ेगा, और कुछ लोग उसी ख्वाब से अपना फायदा उठाने लगेंगे। आज के दौर में लोग इंस्टाग्राम की कैप्शंस में अपने बड़े बड़े ख्वाब लिखते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। पर तुम अपनी चाहतों को ध्यान में रखो, मेहनत में झोंको और तपस्या में बदल दो। नंबर 4, गलतियां। तुमने भूतकाल में जो भी किया, जो भी गलतियां हुई, वो अब तुम्हारी पहचान नहीं है। वो बस तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा है। कभी किसी पर बेहिसाब भरोसा किया, कभी अपनी सीमाएं लांघ दी, कभी अपने ही उसूलों से समझौता कर बैठे। लेकिन क्या हर गलती के लिए जिंदगी भर खुद को सजा देते रहना जरूरी है? हर बार सबको ये कहना मैंने वो गलती की थी, मैं आज भी शर्मिंदा हूँ, इसका मतलब है तुमने गलती को छोड़ा नहीं, बस उसे दर्द में लपेट कर संभाल लिया है। लोगों से जब तुम अपने गुनाह बयान करते हो कुछ तुम्हें सहानुभूति देंगे, पर कुछ लोग तुम्हें हमेशा उसी नजर से देखेंगे। तुम्हारी गलती ही बन जाएगी तुम्हारी पहचान। लेकिन याद रखो, गलतियां स्वीकार करना एक बात है, पर उन्हें अपनी पहचान बना लेना खुद से गद्दारी है। जो हो गया उसे सबक बनाओ, ना कि शर्मिंदगी का पोस्टर। नंबर 5, आत्म संघर्ष। तुम्हारे अंदर जो जंग चल रही है उसे हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर इंसान अपने मन में कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा होता है।
कभी आत्म संदेह से, कभी खो चुके आत्मविश्वास से, और कभी किसी बीते हुए घाव से जो अब तक रिश्ता है। पर इस जंग को दुनिया के सामने लाना राहत नहीं देता, कई बार तो ये तुम्हारे घाव को और गहरा कर देता है। हम जो दुख महसूस करते हैं वो हकीकत में उतना नहीं होता जितना हमारी कल्पनाओं में बड़ा हो चुका होता है। जब तुम हर किसी से अपने मन का संघर्ष बांटने लगते हो, लोग तुम्हारे दर्द को अपनी आंखों से तौलते हैं, अपनी सोच से समझते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा अनुभव तुम्हारा नहीं रहता। इसलिए जो लड़ाई तुम्हारे भीतर है उसे वहीं सुलझाओ, ध्यान में, तन्हाई में, कागज पे या साधना में। नंबर 6, पैसा तुम्हारी आर्थिक स्थिति ये जानना दुनिया का हक नहीं बल्कि तुम्हारा अधिकार है कि तुम इसे निजी रखो, क्योंकि पैसा सिर्फ जेब में रखा एक कागज नहीं होता, ये लोगों की नजरों में तुम्हारी कीमत बन जाता है। अगर तुम कमजोर माली हालत में हो तो कुछ लोग तुम्हें छोटा समझने लगते हैं, तुम्हारी बातों में वजन कम कर देते हैं, और अगर तुम पैसे वाले हो तो वही लोग जलन, लालच या चापलूसी की चादर ओढ़ लेते हैं। पैसा शांति नहीं लाता, पर उसके बारे में बोलना अक्सर अशांति ले आता है। इसलिए जितना सादगी से जियो उतनी ही सादगी से रहो। अपने पास कितना है ये बताकर तुम किसी को प्रेरणा नहीं, बस तुलना का न्योता दे रहे होते हो। जब तुम अपनी कमाई, खर्चे, सेविंग की बातें करते हो तो लोग या तो तुम पर तरस खाते हैं या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत, इन सब का हिसाब किसी बैंक स्टेटमेंट से नहीं, तुम्हारी खामोशी से दिखना चाहिए। नंबर 7, डर। डर इंसान का सबसे प्राकृतिक साथी है। कोई ऊंचाई से डरता है, कोई तन्हाई से, कोई रिजेक्शन से, तो कोई खो देने से। लेकिन सवाल ये नहीं कि तुम डरते हो, सवाल ये है क्या तुम अपने डर को सबके सामने उजागर करते हो। जैसे ही तुम कह देते हो मुझे असफलता से डर लगता है, मुझे आलोचना से डर लगता है, मुझे रिजेक्ट होने का खौफ है, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारी उस कमजोरी पर अपना नियंत्रण जमाने लगते हैं। डर को समझो मगर उसे अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि जब तुम अपने डर को कमजोरी की तरह पेश करते हो तो लोग उसे हथियार बना लेते हैं तुम्हारे ही खिलाफ। वो तुम्हारे शब्दों से तुम्हारे मन में घुस जाते हैं। इसलिए डर को दिखाने से पहले उसे जीतना सीखो, क्योंकि जो अपने अंदर के डर को मात देता है उसे बाहर की दुनिया का कोई खौफ छू भी नहीं सकता। नंबर 8, प्यार। तुम्हारी जो प्रेम कहानी है उसे दुनिया को दिखाने के लिए मत जियो, उसे सिर्फ निभाने के लिए जियो, क्योंकि प्यार कोई इंस्टाग्राम कैप्शन नहीं होता, कोई वायरल रील नहीं। ये एक पवित्र एहसास है जो दो रूहों के बीच चुपचाप जन्म लेता है, धीरे धीरे, गहराई से, बिना किसी शोर के। लेकिन आजकल रिश्ते फॉलोअर्स की भीड़ में बनते हैं और ब्रेकअप फेसबुक के स्टेटस में हो जाते हैं। जब हर छोटी बड़ी बात तुम सबके सामने रखने लगते हो तो तुम्हारा रिश्ता एक अनुभव नहीं, एक प्रदर्शन बन जाता है। और जितना ज्यादा तुम अपने प्यार को दुनिया के सामने रखोगे उतना ही उसका मूल्य घटता जाएगा, क्योंकि जब लोग तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते को देखना शुरू करते हैं तो वो तुम्हें जज भी करने लगते हैं। प्यार वो चीज है जो जितना अंदर रहे उतना ही महकता है। एक गहरा रिश्ता तब मजबूत होता है जब उसमें शोर नहीं बल्कि समझ होती है। इसलिए अपने रिश्ते को सोशल मीडिया की भीड़ से दूर रखो, उसे उस मुकाम पर रखो जहां उसे किसी को दिखाने की जरूरत ही न हो। नंबर 9, दान। तुमने किसी भूखे को रोटी खिलाई, किसी बेसहारा को सहारा दिया, तो क्या वो इतना भी लायक नहीं था कि उसे बिना शोर, बिना कैमरे, खामोशी में दिया जाए? पर आज लोग दान करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं, आज इतने लोगों को खाना खिलाया, आज इतने रुपए बांटे। ऐसे में मदद नहीं रहती, वो एक सौदा बन जाती है जहां देने वाला इज्जत चाहता है और पाने वाला शर्म। एक सच्चा दानी वो है जो इतना चुप होता है
कि उसे खुद भी याद नहीं रहता कि उसने किसे क्या दिया। इसलिए अगली बार जब तुम किसी की मदद करो तो उसे ऐसे दो जैसे फूल खुशबू देता है, बिना बताए, बिना उम्मीद के। नंबर 10, पारिवारिक परेशानियां हर घर की एक कहानी है, कभी हंसी से सजी हुई तो कभी आंसुओं में डूबी हुई। कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता, हर रिश्ता समय और समझ की परीक्षा से गुजरता है। लेकिन जब तुम अपनी पारिवारिक परेशानियों को हर किसी के सामने रखना शुरू कर देते हो तो वो मसले नहीं रहते, वो तमाशा बन जाते हैं। लोग सुनते हैं, सर हिलाते हैं, पर अंदर ही अंदर तुम्हारे घर की इज्जत को तौलने लगते हैं। क्योंकि हर बार जब तुम अपने घर की दरारें बाहर लाते हो तब दुनिया दीवार नहीं बस दरार ही देखती है। क्योंकि घर की इज्जत उसकी खामोशी में होती है, ना कि दुनिया की मशवरों में। नंबर 11, तुम्हारे अगले कदम। हर इंसान के सीने में कोई ना कोई योजना पल रही होती है, कोई सपना, कोई मकसद, कोई अगला कदम। लेकिन उसे हर किसी से कहना, उसे दुनिया के सामने रख देना, ऐसा है जैसे अपने भविष्य को भीड़ में गिरवी रख देना। क्योंकि जैसे ही तुम कहोगे मैं ये करने वाला हूँ, मैं वहां जाने वाला हूँ, लोग सलाह भी देंगे, ताने भी मारेंगे, और फिर तुम जो करना चाहते थे वो तुम्हारा नहीं रह जाता, वो बन जाता है दुनिया का एजेंडा। इसलिए जब तक तुम्हारा बीज पेड़ ना बन जाए उसे दूसरों की हवा में मत उड़ाओ। क्योंकि जब तुम बिना बताए आगे बढ़ते हो तब तुम्हारा मन भी शांत रहता है और तुम किसी को जवाब देने के बोझ से मुक्त भी हो जाते हो। इसलिए अगली बार जब कोई योजना तुम्हारे भीतर जन्म ले उसे दुनिया से नहीं अपने आप से साझा करो। नंबर 12, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी। अपनी कमजोरी को किसी को बताना मतलब खुद को सौंप देना है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है जो उसे अंदर से तोड़ सकती है। कोई पुराना जख्म, कोई अधूरी मोहब्बत, कोई ऐसी बात जो सुनते ही इंसान बिखर जाए। पर सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास वो कमजोरी है, सवाल ये है क्या तुम उसे किसी और को बताते हो। सोचो, अगर तुमने किसी को ये बता दिया कि तुम्हें किन शब्दों से सबसे ज्यादा चोट लगती है, तो क्या गारंटी है कि वो गुस्से में वही शब्द नहीं कहेगा? क्या यकीन है कि जिसे तुमने अपना दर्द सौंपा वो उसे तलवार बनाकर तुम्हारे ही खिलाफ नहीं चलाएगा? इसलिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को कभी किसी के सामने मत रखो, ना दोस्ती में, ना मोहब्बत में, ना भरोसे के नशे में। कमजोर होना गुनाह नहीं, पर अपनी कमजोरी को सौंप देना ये कई बार खुद को सौंप देने जैसा होता है। नंबर 13, तुम्हारा आदर्श। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा इंसान आता है जो दिल को छू जाता है, जो रास्ता नहीं दिखाता बल्कि तुम्हारे अंदर कोई रोशनी जला देता है। कोई संत, कोई लेखक, कोई टीचर, वो तुम्हारा आदर्श बन जाता है। पर याद रखना, उस आदर्श को दुनिया को बताना जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम कहोगे मैं इसे फॉलो करता हूँ, दुनिया तुरंत उसे तोलने लगती है। अरे उसका तो वो स्कैंडल था, तू क्यों इसे फॉलो करता है? इसकी तो ये गलती थी। और उस आलोचना में तुम्हारा यकीन डगमगाने लगता है। इसलिए जिससे भी तुम रोशनी लेते हो उसे दुनिया को बताओ मत, बस उसकी सीख को अपने चलन में ढाल लो। नंबर 14, प्राथमिकताएं। तुम्हारी प्राथमिकताएं यही तुम्हारा सबसे बड़ा जिंदगी का रहस्य है। तुम्हें क्या करना है, किससे जुड़ना है, किससे दूरी रखनी है, किस दिशा में बढ़ना है। मगर जैसे ही तुम ये दुनिया को बताने लगते हो मेरे लिए यही सबसे जरूरी है, मैं इस पर पूरा फोकस कर रहा हूँ, वैसे ही लोग उसे निशाना बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी स्पष्टता का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग उसे भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी स्पष्टता तुम्हारा अस्त्र है, उसे दुनिया को मत दिखाओ। क्योंकि ध्यान केंद्रित तभी रहता है जब वो शोर से दूर रखा जाए। इसीलिए अपने लक्ष्य, अपनी प्राथमिकताएं, अपने अगले कदम, इन्हें डिस्प्ले मत बनाओ। ये तुम्हारे भीतर की रणनीति है, दुनिया की बातचीत नहीं। नंबर 15, सेक्सुअल फैंटेसीज।
इंसानी दिमाग में इच्छाएं होना स्वाभाविक है। शारीरिक जरूरतें, भावनात्मक जुड़ाव, कुछ निजी फैंटेसीज, ये सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में पलती इच्छाएं हैं। आजकल लोग अपनी अंतरंग बातों को मीम्स में, जोक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालकर खुद ही अपनी गरिमा का मजाक बना रहे हैं। इसे ओपन माइंड कहा जाता है, मगर हकीकत में ये बेपर्दगी का शोर है। अपनी अंतरंगताओं को छुपाना शर्म नहीं, ये आत्म सम्मान है। क्योंकि जो बातें तुम्हारे भीतर की सबसे नाजुक परतों से जुड़ी हैं, उन्हें जब तुम मजाक में लाते हो तो तुम अपने ही संस्कारों को हल्का करते हो। हर भावना, हर चाहत इसलिए नहीं होती कि वो सार्वजनिक हो। कुछ चीजें तुम्हारे दिल में महफूज रहनी चाहिए। नंबर 16, तुम्हारा दुख। हर इंसान कभी ना कभी दुख से गुजरता है। कभी किसी रिश्ते में टूटा, कभी नाकामी ने चुप करा दिया, कभी अकेलापन आंखों में उतर आया, और कभी अपनी ही सोच से इंसान हार गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार रोया जाए, हर दर्द को दुनिया के सामने पेश किया जाए। आज के दौर में दुख एक प्रदर्शन बन गया है। इंस्टाग्राम रील्स, स्टेटस अपडेट्स, इमोशनल ओवरशेयरिंग, लोग अपने टूटने को अटेंशन में बदलते हैं। मगर उस अटेंशन से ना दर्द कम होता है, ना सुकून मिलता है, बल्कि जो दर्द तुम्हारे दिल का एक कोना था, अब वो दुनिया की नजरों का निशाना बन जाता है। कुछ लोग दया दिखाते हैं, मगर कुछ तुम्हारे जख्म को ही तुम्हारी पहचान बना लेते हैं, और धीरे धीरे तुम एक वॉरियर से विक्टिम बन जाते हो। इसलिए जब टूटो तो रो लो, अकेले में बह जाने दो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। नंबर 17, तुम्हारा गुस्सा। गुस्सा इंसान की सबसे विस्फोटक भावना, एक ऐसी आग जो अगर सही दिशा में जले तो रास्ता रोशन करती है, और अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला देती है। रिश्ते, इज्जत और खुद का संतुलन। पर याद रखो, जब तुम गुस्से में आते हो तब हर लफ्ज, हर इशारा तुम्हारे ही खिलाफ सबूत बन सकता है। तुम जितना गुस्सा जाहिर करते हो, उतना ही तुम कमजोर और असंतुलित नजर आते हो। इसलिए जब गुस्सा आए, गहरी सांस लो, ध्यान में बैठो और उस ऊर्जा को दिशा दो, क्योंकि गुस्सा अगर तोड़ता है तो बनाना भी जानता है। बस उसे मौन और समझ की आग में पकने दो। नंबर 18, तुम्हारा आत्मसम्मान। हर इंसान के अंदर एक लकीर होती है जहां वो कहता है बस अब और नहीं। वही लकीर उसका आत्मसम्मान होती है। पर जैसे ही तुम लोगों को बताने लगते हो, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, मैं ये सहन नहीं कर सकता, वैसे ही तुम अपनी ही सीमा को खोल देते हो, और कुछ लोग ठीक वहीं वॉर करने लगते हैं। आत्मसम्मान कोई ऐलान नहीं होता, ये एक मौन अस्त्र होता है जो दिखता नहीं, मगर उसकी हाजिरी हर पल महसूस होती है। तुम्हें किस बात पर गुस्सा आता है? किस शब्द से तुम टूटते हो? किस लहजे में तुम बिखरते हो? ये तब तक ताकत है जब तक सिर्फ तुम्हें पता है। जैसे ही तुम इन्हें जुबान पर लाओगे, कुछ लोग वही बटन बार बार दबाएंगे, बस ये देखने के लिए कि कब तुम फटते हो। इसलिए वो बनो जो अपनी सीमाएं जानता है, पर उन्हें शोर नहीं बनाता, ताकि लोग तुम्हारे गुस्से से नहीं, तुम्हारे मौन से घबराएं। जब तुम यह बातें दुनिया से छुपा कर रखते हो, तो तब तुम कोई झूठ नहीं बोल रहे, तुम खुद को बचा रहे हो। क्योंकि आज की दुनिया हर चीज को एंटरटेनमेंट बना देती है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्यार। और अगर तुम प्यार और औरतों की सोच के बारे में जानना चाहते हो, तो राइट वाली वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं तुमको वही मिलूंगा, क्योंकि आगे की बातें वही बताई गई हैं।